रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे मुल्क में इस वक्त जो महंगाई है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अगर ये कहा जाए कि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो रहा है, गलत ना होगा। इस हवाले से लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, आइए चल के जानते हैं लोगों से। तो चल में सब एक बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है यहाँ पर बैठे हैं और ये मजदूरी की हालत में काम कर रहे हैं, अपना छलिया बेच रहे हैं। और इनसे पूछते हैं कि ये महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं और महंगाई से किस हद तक ये मुतासर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? सरताज मोहम्मद। अच्छा सरताज साहब, ये बताइए कि जो भी इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है और जो महंगाई इस हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई सवाल से क्या है भाई, मैं चला मजदूरी कर रहा 800 रुपये का मिलता है, 950 रुपये का चीनी है। मैं घी मिलते हैं ना, आटा मिलते हैं, सब कुछ गया हालात हो गया ना, मैं इसकी क्या करेगा, मेरा आराम होगा ना। जिसमें तो 1000 रुपये से ज्यादा मिलती नहीं है। सुबह से 8 बजे तक निकल गया और रात के 9 बजे बाहर हो गया। हमारा ये आजाद है, ये रोड का आजाद है हमारा आजाद। मैं 1000 रुपये में क्या करेगा? सही है। तो मुझे ये बताएं कि इस हालत में आप इस लेडी को कैसे दे सकते हैं? अल्लाह रखा है कि इस मेहड़ी का काम करते हैं ना, इसमें बराबर नहीं हो गया, उतरे बराबर बराबर करना नहीं, बराबर नहीं हो गया भाई। ना आटे के होते हैं, ना चीनी के होते हैं। सही है। तो खैर आपका किराया क्या? 10,000 का किराया है। अच्छा, मैं कहता हूँ बच्ची का ये बच्चा है, ये मेरा छोटा बच्चा है, ये साल और ये भी है, मेरा शादी आपका है और कुछ भी नहीं है। मैं ये क्या होगा सर? अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? वो हमें तो ये कहेगा भाई, माते के कोई अदा दीजिए, मोल क्या क्या अदा है क्या ना, कोई चीज का तरीका तो कर देगा ना। कोई चीज भी नहीं मिलता है महंगाई की वजह से। कोई तेल लेने, कोई आता 2.5 किलो में क्या होता है? मैं 2.5 किलो से ज्यादा नहीं लेता, थोड़ा नहीं लेते हैं, 2.5 किलो का आटा देते, 2.5 किलो में 25 कीमत होता है। सुबह का काम करने को ठीक है, सामने गाड़ी का तेल ये तो आदात है ना, मोल का आदात है। मेहरबानी करो सारा सब कुछ के लिए, वज़ीर आज़म साहब का सब कुछ के लिए क्या इसमें पैदा होता है। ऐसे कहते हैं कि जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती है, तो उसकी एक मिसाल मैंने आपको दिखाई है कि हम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी घसीट रहे होते हैं। तो उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने आप देख सकते हैं, जो एक मजदूरी की हालत में यहाँ खड़े हैं, छलिया बेच कर, लेकिन उसके बावजूद इनका गुजारा नहीं चलता। बच्चा इनका घर का किराए का घर है और जो रोजमर्रा की अशिया ख़रीदना होती हैं वो भी इनसे पूरी नहीं हो पा रहे हैं। तो गुजारा हुकूमत को देखना चाहिए, स्पेशली ऐसे लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए कुछ करें जो इस हालत में भी अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं लगाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? नसीम खान जुबैन साहब। अच्छा जुदून साहब, ये बताइए जो इस वक्त मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है उस हवाले से क्या कहेंगे? भाई तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आवाम के लिए मुश्किलात होती है और हुकूमत के वक़्त को ये दरख्वास्त करते हैं और बिजली और पेट्रोल डीजल सस्ता करें, महंगाई खुद बहुत डाउन हो जाएगी। सही है। हाँ, इसलिए हम हुकूमत वक्त को दरख्वास्त करते हैं ये इस पर तवज्जो दें। और ये बैरिया टाउन में लोगों के लाखों लोगों के रोजगार लगे हुए थे, अभी ये बंद कर दिया, लोग बेरोजगार पे हैं। ऐसे
कामों में हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, अपनी मजदूरी के हवाले से बताएं, सुबह से आपका काम लगा है? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह लगा है, मैं तो कर गया हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूँ, सफेद दाढ़ी थी। और से एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि महंगाई की सूरत हाल के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सफीर नाम है। सफीर साहब, ये बताइए जो इस वक्त मुल्क में महंगाई का जो जिन बेकाबू हुआ उस हवाले से क्या कहते हैं, आप कितने मुतासर हो उससे? सर बात तो मैंने अपनी से शुरू करनी है। जी जी क्योंकि कोई काम अपने घर से शुरू करोगे तो फिर दूसरे को भी रोक पाओ। जी सही है। मैं टैक्सी चलाता हूँ, मैं अपने कारोबार की बात करता हूँ, किसी के बारे में नहीं। हमारे ऊपर टैक्सी का परमिट है, पासिंग है, टोकन है, लाइसेंस है, शनाख्ती कार्ड है, जो गवर्नमेंट का तयशुदा हमारा कलर टैक्सी का है, काला पीला और सिर्फ येलो। आज जो टैक्सी चल रही है वो सब गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ी के ऊपर बोर्ड भी रखते हैं, दफ्तर में जाते हैं तो 500 वाली सवारी 200 में ले जाते हैं। एक तो रेट खराब कर रहे हैं, दूसरा टैक्स चोर कर रहे हैं। उनके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो बंदा लीगल तरीके से चला रहा है, कोई गाड़ी कोई सुजुकी है, टैक्सी है, परमिट वाली गाड़ी है, उसके खिलाफ कोई अगर एक्शन करता है तो वो गवर्नमेंट का काम है कि उसको रोकना। हमारा काम नहीं है उसके साथ लड़ना। और दूसरा बात ये है कि पहले चीनी थी 130, 20, 40, अभी 200 रुपया किलो हो गई है। हर स्टोर के ऊपर लिखा हुआ है कि मरियम नवाज साहब की तरफ से 173 रुपये किलो चीनी है। हर स्टोर के ऊपर ये बैनर लगा हुआ है। मैं इधर रहता हूँ डॉक्टर में स्कीम सी में, उधर भी लगा है, इधर गुलरेज में भी लगा, हर स्टोर के ऊपर, दुकान के ऊपर, किराने के वो मर्चेंट के ऊपर। लेकिन जब उनसे आप चीनी लो, मैं दुकानदार को बोला था 2 किलो चीनी लो, उन्होंने मुझे 2 किलो चीनी दी है। तो मैंने पूछा कितने पैसे भाई, उसने बोला 400 रुपया। मैं भाई 170 रुपये का ये मरियम नवाज साहब का आपने ये बैनर लगाया, इसका आपको क्या फायदा है? जी ये वाली चीनी हमारे पास नहीं आती है, अगर नहीं आती है तो फिर आप इसको उतार देना। बात तो ये है ना, एक गवर्नमेंट कोई आपको चीज इशू करती है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने उसकी तस्वीर या उसके वो बैनर लगाने का फायदा क्या है? कोई है नहीं है। फिर ये है कि कोई भी चीज है वो महंगाई अभी हर चीज ऊपर ही जा रही है। मैं टैक्सी चलाता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बात अपनी मजदूरी की है कि हम सुबह 5 बजे निकलते हैं तो रात को 12 बजे जाते हैं, तो 400-500 रुपया कमाते हैं, उसकी हमें पूरी नहीं पड़ती है। ना किसी भी गवर्नमेंट ने, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी किसी की पार्टी नहीं है। हम बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, सबके लिए करते हैं, क्योंकि ये सियासतदान पढ़े लिखे हैं, वो सियासत में आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला या कोई सदर बनता है तो वो किसी सतह में जाकर बनता है। हमारा काम नहीं है उनको गाल गलौज करना और ना कोई बात करना या उनके खिलाफ। लेकिन हमारे लिए ये है कि मैं उनको अर्ज करता हूँ कि मेहरबानी करें कि ये जितनी महंगाई है बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत बात से हम दरखास्त करते हैं, जो लोग हम लोड और सामान लोड लेके जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे पे जो है ना, जितने का हमारा ट्रिप नहीं होता है तो वो चालान कर देते हैं। हुकूमत बात से हमें ये दरखास्त है, डॉक्यूमेंट चेक करें, जो लीगल तरीका है वो उसको मुकम्मल चेक करके ये चालानों से गरीब लोगों की जान छुड़ाई जाए। शुक्रिया। वैसे लोगों के मसाइल जो हैं वो महंगाई तो एक तरफ, जो उनका रोजगार है, जैसे कि इन्होंने कहा कि लोडर अपने सामान जब लेके जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले इतना जुर्माना करते हैं, इतना वो कमाते नहीं। उससे पहले सफीर साहब ने कहा कि जो वो टैक्सी ड्राइवर हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, उनके ऊपर कोई परमिट नहीं है, वो कुछ गवर्नमेंट को टैक्स अदा नहीं करते, जबकि ये लोग जो इनके लिए टैक्सी का एक कलर मुख्तस है, ये लोग उसका परमिट भी देते हैं, उसका टैक्स भी देते हैं, तो ये वाकई एक नाइंसाफी है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब स्टोर्स पे जाते हैं वहाँ पर चीनी का बैरल लगा हुआ, लेकिन उस कीमत पे वहाँ पर चीनी नहीं मिलती, तो हुकूमत के लिए ये भी एक लम्हा फिक्री है कि अपने बैरल पे लगवा लेती है, लेकिन वहाँ पर अमल दरामद। एक और बुजुर्ग शख्सियत मौजूद हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, हम इनसे पूछेंगे कि महंगाई के हवाले से ये कहना चाहते हैं, क्या इनके दिल में क्या ये कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सर पेंशन सारी नहीं बनी, बहुत बिल आ रही है। अच्छा, बिल्कुल ही कौन से महकमे से थे आप? पीटीसी से। पीटीसीएल से? जी जी। अच्छा, आपकी जो पेंशन है वो बढ़ी नहीं है? बड़ी नहीं है, और जो मौजूदा पेंशन है तो आपका गुजारा बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या करिए यार, ऐसे रही जाते हम तो अल्लाह भी प्यार रही है, क्या चीज़ है और क्या।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी मौजूदा महंगाई की सूरत हाल के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक साहब, ये बताइए इस वक्त जो मुल्क पे मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, क्या कहेंगे? मौजूदा महंगाई तो ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन आमदन ख़त्म, आमदन नहीं है। कोई काम या कुछ जैसा आमदन होती है तो फिर महंगाई कंट्रोल होती है, जब आमदन ही नहीं है तो महंगाई कंट्रोल। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी चलाते हैं? जी लोडर गाड़ी चला रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जिन गाड़ियों के जो लोडर, जो गाड़ी भी है, परमिट वगैरह, टैक्स, टोकन, पासिंग, लाइसेंस, सब ये टैक्स जमा भी अगर कर देते हैं तो उनका जो है ना हक पूरा नहीं मिल रहा, इसलिए कि बगैर कागजात के जो गाड़ियाँ चलती हैं वो उनका हक मानते हैं। लिहाजा ये है कि उन गाड़ियों को भी कागजात क्लियर होने चाहिए जिन गाड़ियों के कागज हैं नहीं। तो इस हवाले से ये जो है ना, इस बात पे कुछ होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकास। आप गुब्बारे बेचते हो? जी। स्कूल नहीं पढ़ते हो? नहीं। अच्छा, आपके वाले साहब क्या करते हैं? मजदूर। अच्छा, दिन में कितने गुब्बारे बेच लेते हो? 10। कितने पैसे मिल जाते हैं? अंकल 200-300 दे देते हैं। तो दिन 200-300 से आपको गुजारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। हर वक्त मेरे पास एक भाई मौजूद है जो बाइकियाँ चलाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। जी भैया, बाइकें चलाते हो? जी सर। आप बताओ कि महंगाई के हवाले से क्या कहो? सर बहुत महंगाई है। यकीन माने कि सारा दिन में 200-300 रुपया कमाई करते हैं, कोई काम नहीं। आज 15-20 दिन हो गए, कोई काम नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी पैसे नहीं भरती। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगाई है। यकीन माने कारोबार से भी हम ना पीछे हट गए, कारोबार है ही नहीं। यकीन माने घर जाते हैं, घर वाले पूछते जी क्या कमाया, कोई पेट्रोल का खर्चा निकाल लेते हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल निकालते हैं या अपना जेब खर्च निकाल लेते हैं, बस ये घर में कुछ भी नहीं भाई, निज़ाम नहीं चलता। सवारी एजेंसी वो भी पैसे नहीं भरती भाई, वो भी बस ये सुना देती जी काम ही नहीं है भाई, हमारा काम ही नहीं है, 100 ले लो, 50 ले लो। बस ये मुल्क के हालात हैं। गुजारिश यही है कि कुछ रहम किया जाए गरीब लोगों पे, ठीक है। और लिहाजा जो भी मुल्क के हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक सबको नेकी के तहत दे। कोई हमारे पे भी अल्लाह पाक शफकत करे, ठीक है, इनको समझ आए, कुछ महंगाई कम कर। हमारी ये दरख्वास्त इनसे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम चल रहा है। जो लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि लोग किस दर्द और किस अज़ियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर आपने मुख्तलिफ लोगों की राय जानी महंगाई के हवाले से। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनकम इतनी नहीं है जितनी उनके अखराजात हैं। अखराजात की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब एक छोटा बच्चा जो अपने बाबा के बेचारा गुब्बारे बेचता है, इनके को 10 गुब्बारे बेच को 200 रुपये कमाता है। ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर हर एक चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे को देख करके मेरे पास तो अल्फाज ही खत्म हो गए। मैं इस हवाले से कुछ बोलो तो हुकूमत को इस गरीब तबके के हवाले से कुछ करना चाहिए, इनके लिए कुछ सोचना चाहिए, कोई इनके लिए इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए ताकि ये लोग अपने सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह ने के बाद।